भाइयों को बुलाया, खाने के लिए आए। उन्होंने दीवार पे देखा कि अच्छा पेंटिंग बनी क्या, एक कुआं, एक बच्चा गिर रहा है, 8-10 गुंडे साथ खड़े हैं। या अली मदद करें मुकरार साहब, गलो खिजूर कर बैठा, 8-10 गुंडे साथ खड़े हैं। ये दीवार पे उन्होंने छवि देखी और खाना नहीं खाया, गुस्से से बाहर आया। यूसुफ ने कहा खाना क्यों नहीं खाते? अब उनको पता था कि अंदर छवि से हमें तकलीफ। उन्होंने कहा खाना कहीं और लगाया, छवि पे कपड़ा डाल। पता चला छवि मुजरिम को हमेशा उसका जुर्म याद दिलाती है। हमसे छोटे छोटे बच्चे आज भी सवाल करते हैं कि भला सारा दिन घोड़े गुजरते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती, शब्बीर के घोड़े से तकलीफ क्या है? मेरा एक ही जवाब होता बेटा, जानवर की वफादारी देखकर बुजुर्गों की वफादारी हालत होती है। बैठा यार को बंदा इब्राहिम मुशरिक नहीं, मुशरिकों में क्या कहते हैं? वो एक दिन मेले पे चले गए, उन्होंने होना कोई उर्स पीछे से इब्राहिम और उनके खुदा पकड़ा पेशा इब्राहिम और पहले निक्के नु कुटे, फिर दरमियान बाकियों को मार मूर के पेशा सबसे बड़े बुत के गले में डाल दिए। ये अल्लाह का कुरान है भाई, डाल के वो चले गए। वापस आए तो उनके खुदा टूटे फूटे पड़े थे। और नमरूद ने देखा, उसने कहा ये किसका काम है? एक बंदे ने कहा इब्राहिम का। याली 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 जगाए दे इब्राहिम का। उसने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये इब्राहिम ही का काम है? उसने कहा इसलिए कि उसने कभी पूछे नहीं है। नहीं, आपने बात पे गौर ही नहीं किया। तोड़े इब्राहिम ने है कि उसने कभी पूछे ही नहीं। तो ये तो अल्लाह ने कुरान में वाकया रख के समझा दिया। तोड़ वही समझा है जिसने पूछे कभी ना हो। इसलिए मक्के में सारे पहाड़ थे, काबे के अंदर नबी ने कहा अली सारे बुत तोड़ो। नहीं तो जो जिस बंदे को बात समझ में आ रही, इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं मतलब ना बाप मुशरिक ना फैसलाबाद वाला बात खत्म हो रही है। ना बाप मुशरिक ना माँ मुशरिक। मिनल मुशरिकीन का मतलब ये है ना नबी का बाप मुशरिक था, ना इब्राहिम की माँ मुशरिक थी। अल्लाह कुरान में मिनल मुशरिकीन व माँ का ना मिनल मुशरिकीन कह के बता रहा है कि नबी होता ही वो है जिसकी ना माँ मुशरिक हो ना बाप मुशरिक हो। फैसलाबाद वालों अल्लाह जाने कहाँ जाके बात समझाएगा। फराजद आदमी अल्लाह ने कुरान में बताया कि नबी होता ही वो है जिसकी ना माँ मुशरिक हो ना बाप मुशरिक हो। अब जिसका माँ और बाप मुशरिक हो वो तो सोचे भी ना कि नबी होगा। कोई पहुंचे, जो पहुंचे उसे सलाम है। नहीं तो वो फरमाई मेरी बात पर। जिस बंदे को बात समझ में आई, ये अल्लाह का कानून है। बातें सुनते क्या कहने, जिस बंदे को बात समझ में आ रही, तवज्जो है कि नहीं? आप इब्राहिम माँ काना मिनल मुशरिकीन। देखे हजरत ईसा ने आके क्या कहा था जब मरियम की गोद में आए? अल्लाह ने कहा तुम चुप रहना, ये जवाब देगा। उसने कहा था ना कि पूछेंगे तो क्या कहूंगी? कहा चुप रहना, इशारा करना, फैशारा करना, किसकी तरफ करना, बोला। ये बोलेगा 3 दिन का। कुरान कहते 3 दिन का बच्चा बोलता है। अब मुझे नहीं पता है, मरियम के हाथों पे ईसा बोले तो मान लेते हैं, मोहम्मद के हाथों पे अली
जाके पुरसा देना। 9 घंटे में 10 घंटे में 9 से 10 घंटे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। शबीर ने करबला में 9 से 10 घंटे में तौहीद भी बचाई है, रिसालत भी बचाई है, विलायत भी बचाई है। मुझे कब्र शबीर की कसम 9 घंटे में शबीर बचा गया तौहीद, रिसालत और विलायत को, और हुसैन बचाने में ज़ैनब को 1 साल लग गया। और बचा के लाई। इस बंदे ने शाम देखी है, कोई जवान बैठा है, जवान अल्लाह ले जाए शाम। ये वाहिद अमल है। अभी शखार को नजारा नहीं आ रहा, कायनात में वाहिद अमल है जो किसी को करते हुए देख के दिल में हसरत उठती है कि मेरी बारी कब आए, मैं कब ये अमल करूंगा। अल्लाह ले जाए शाम। वहां पे बाजार है जो बाबे शाद हुआ, ये सामने वाली गली से ज्यादा चौड़ा नहीं है, और शायद इतना ही हो इस चौक से लेके वो अगले चौक, इतना हो या थोड़ा ज्यादा कर। उसमें बंदा बेध्यानी से गुजरे ना, दाएं बाएं दुकानें सज गई, बेध्यानी से देखता देखता गुजरे ना, उसे 10 से 15 मिनट लगते हैं। जिस बाजार को बेध्यानी में गुजरते 10-15 मिनट लगते हैं, अली की बेटी ने 3 दिन में अबूर किया। 15 आज़ानें सुनी अली की बेटी ने। मैं बड़े आराम से जुमला कह गया हूँ, बड़े आराम से सुन गए हो। मुझे गरीब ज़हरा की कसम, मिंबर पे कसम इसलिए खा रहा हूँ, कोई तो यकीन करे फराज की बात का। बंदे कहते हैं आप मसाइब सख्त पढ़ते हैं, मसाइब तो होता ही सख्त है। ये तो हुसैन का मौजूदा है, इतने बड़े बड़े जुमले सुन के हम रो के जिंदा रहते हैं, वरना शियो गैरत का तकाजा है मार उसी वक्त जाए जब ये सुनते हैं शिमर ने नेज़े के साथ अली की बेटी की जाकर उतारी। हाय कर मैंने फजाइल ज़्यादा जल्दी रोक दिया है, मुझे अगर मसाइब ज़्यादा पढ़ना पड़ गया, आज की रात नामी की रात से काम नहीं। पूछ कोई सैयद सज्जाद से, करबला की सरहद पे आया ना, वो जेल में जानते सैयद सज्जाद ने जो इशारा समझेगा जी, अल्लाह जाने कितनी मुद्दत के बाद सैयद ने अपनी मर्जी से अपनी कमर हाय कर यार, हाय कर। उसका जिगर आंखों के रास्ते बाहर आ गया है, तेरी फलक से हाय भी नहीं निकलती। सरहद पे खड़े होके जब मक्तल पे नजर पड़ी, आवाज दे के कहता है अकबर, सीने की बर्शी आसान है। जो समझा वो मातम कर गया है, जो सैयद का दर्द समझा उसने मातम किया। हाय करना, फिर कहते कासिम घोड़ों की टापों तले कुचला जाना आसान है। फिर आवाज दे के कहता है असगर गले में तीर खाना आसान है। या एक दफा फुरात तरफ देखे तो चाचा गाजी माफ करना, सर पे बोझ उठा के बाजू कटवा के मुंह के बल जीन से जमीन पे आना आसान है। बंदों ने हाय नहीं की, अल्लाह से शहीदों की तरफ गई, गुर्ज आसान है, बंशी आसान है, टापे आसान है, तो मुश्किल क्या है। रो के कहते ज़ैनब जैसी माँ को बगैर बुरके के शराबियों के कभी इस दरबार कभी इस बाजार। हाय कार मातम जाए तेरे मकम में, सवाब है मातम का, अली की बेटी के बुरके का मातम है। साल रही है और जिंदान ऐसा तेरा मेरा पर्दे में खून रोने वाला फरमा रहा है, मेरा सलाम हो उन चेहरों पर जिनकी रंगत मौसमों की तब्दीली से तब्दील हो गई। लोग कहते हैं जदीद को ख्वाब आया, वो डर गया तो उसने रिहा कर दिया।
जो मोहम्मद की बेटी के सर से चादर उतारते वक्त नहीं डरा। थके तो नहीं बैठे ना, वो ख्वाब में डरेगा, डरा नहीं। तख्त डूबता हुआ नजर आ रहा था और ये फूफी भतीजा कैदी नहीं मुबल्लग थे। अल्लाह जाने शाम के जिंदान में तबलीग कैसे की है। 1 साल के बाद ईद ईद से आवाज आई, बागी नहीं निमाजी था। इसे अपना ताज डूबता हुआ नजर आया। एक शायर ने कहा था, लर्जिश न थी अतश से सकीना के हाथ में, ताजे जदीद डूब रहा था फुरात। ताज तख्त डूबता नजर आया, गुल होना शुरू हो गया। वजीरों मशीरों को बुला के कहता क्या करूं, मैंने कहा इन्हें वतन फेर। आखिरी रात के वक्त सिपाही को कहा सज्जाद को बुला। सैयद को दरोगे ने आके कहा जदीद दरबार में बुला रहे हैं। कड़ियां समेट के उठा, तड़प गई फुफी। सज्जाद कहाँ जा रहा है? फुफी अम्मा पेशी है। देख कहती इस वक्त तो नहीं होती। अम्मा रिजल पे कदाई हुई, उसकी रजा में राजी। तख्त पे बैठा हुआ, जंजीरों में कहता तेरा इमाम। देख के कहता सज्जाद तेरी कैदे रिहाई, जा वतन पे चला जा। जब कहा ना वतन पे चला जा, सैयद देख के कहता कौन सा वतन, किसका वतन? वतन पे बोझ आए जिसका कुछ बच गया। कहते मुझे कोई बहस नहीं करनी, मेरी तरफ से तेरी कैदे रिहाई, जा वतन पे। आवाज आई, मैं फुफी से पूछूंगा। अब पता चला आलिया का मुकाम क्या है। हुज्जत जिसके मशवरे के बगैर न चलती। 2 मिनट का हौसला कर यार। ज़ैनब आलिया के पर्दे करो। आज की रात रोने की आज गया है बारगाह में। वो जो शाम से चल के आई है, वो इसी हसरत पे आई है, कहो हाय हुसैन। चलने लगा, आंखों में आंसू। सिपाही एक कंधा हिला के कहता है रिहाई मिल रही है, वतन पे जा रहा है, अब क्यों रोता है? सैयद रो के कहता है जो वतन मांगती थी वो परदेश में मर गया। हाय कर तेरे मगल में जाए। मैं परदेश के हर चौक में मौत मांगता रहा, मुझे रिहाई मिल। जिंदान में आया, सज्जाद बच्चा खैर है। फूफी दरवाजे पे खड़ी थी। फूफी अम्मा जालिम कहता है वतन पे जाओ, तुम्हारी कैदे रिहाई। तड़प के कहती है ना सज्जाद मेरा नुकसान बड़ा हुआ है, ऐसे वतन पे नहीं जाऊंगी। उससे कह शर्ते मान, कैदन होती तो शर्ते मान के रिहा होती। मनवाना बता रहा है मुबल्लिगा थी। अम्मा कौन सी शर्तें? कहा उससे कह लूटा माल दे, सारे शोहदा के दे, और एक मुझे मकान दे जिसकी छत सलामत हो। सैयद कहते फूफी अम्मा सलामत छत वाले मकान क्या करेगी? सैयदा रो के कहती है साल रोई हूँ बगैर छत के भाई को। मैं जानती हूँ मेरे भाई के अदादार आएंगे, मैं नहीं चाहती वो खुले आसमान तले हुसैन को रोए। ये जो बारगाहें में ऐसे तामीर करते हो, अली की बेटी की इजाजत है। सैयद ने जाके कहा मेरी फूफी कहती है शर्तें मान। कौन सी शर्तें? कहा लूटा हुआ माल दे, सार शोहदा के दे, एक मकान दे जिसकी छत सलामत हो। बेगैरत आगे से आके कहता है लूटा हुआ माल तुम्हें मैं नहीं दे सकता, तुम्हें किसी एक मुल्क की फौज ने लूटा है। सज्जाद 36 मुल्कों की फौजें थी, अल्लाह जाने कौन क्या लूट के कहाँ चला गया है। अलबत्ता कीमत बता मैं अदा कर देता हूँ। सैयद जंजीरों में तड़प के कहता है मेरे बहन के तुर्रों की क्या कीमत देगा, मेरे बाबा की उंगली की क्या कीमत देगा, मेरी फुफी के गुर्गे की क्या कीमत है। आजरो कमल हुसैन, आजरो कमल हुसैन। बस हो गए, मैं ज्यादा नहीं तवील नहीं हूँ। मिल गया मकान। शाम में ऐलान हो गया अली की बेटी शाम छोड़ के जा रही है। मक्तब में लिखा है कि मिनटों के अंदर, अभी मिनट नहीं पूरे गुजरे थे, मिनटों के अंदर 25,000 औरत उस जगह
जगह इकट्ठी हो गई, जिस जगह का ऐलान किया था कि अली की बेटी यहाँ पे खिताब करेगी, उस बारगाह में 25,000 औरत इकट्ठी हुई। मिंबर पे वो जाकरा आई है कि बोला हम पढ़ते हैं, पढ़ के या सुन के। वो जाकरा आई जिसने 70 कदम पे सिपा होते हुए देखा था। शबीर की पहली जाकरा मिंबर पे आके औरतों से मुखातिब होके कहती है, शाम की औरतों, अल्लाह तुम्हारी झोलियां आबाद रखे। कभी हमारी झोलियों में भी बच्चे थे। जब मैं शाम में आई थी तुम्हारे हाथों में पत्थर थे, मुझे पत्थर मारने के लिए तुम बेचैन थी। रश बड़ा था, तुम्हारे हाथ एक दूसरे के हाथों से टकरा रहे थे। अब भी अगर किसी दिल में मुझे पत्थर मारने की हसरत बाकी रह गई हो तो ना ज़ैनब शाम छोड़ के गई है, ना शाम में पत्थर खत्म हुए हैं। जाओ पत्थर ले आओ, अली की बेटी से जो बदला ले अदरकमल हुसैन मजलिस पढ़ने वाली हुसैन की जाकिरा है। वो पढ़ने वाली जिसने 70 कदम पे सिपा होते देखा। बस आखिरी फिक्र है कि हम मजलिस पढ़ते हैं तो ज़ियारत आती है ना, कौन कौन सी, कभी सुजना आता है, कभी अलम आता है, कभी ताजिया आता है, ये सारी, कभी झूला आ जाता है। मजलिस पढ़ने वाली थी अली की बेटी। हम जानते कौन कौन सी ज़ियारत आई। पहले आवाज़ आई, हटो, अली असगर का सर आ गया। अली असगर के सर का आना था या अली असगर ने अपनी पुतलियों को फिराना शुरू किया। और बाप सज्जाद का कंधा हिला के कहती है, सज्जाद तेरा भाई किसे ढूंढ रहा है? सैयद ढूंढ लो के कहते, अम्मा औरतों के झुरमट में असगर सकीना को ढूंढ रहा है, उसे सकीना नजर नहीं आती। फिर आवाज आई, हटो, अली अकबर का सर आ गया। औरतों ने पत्थरों का मातम किया। फिर आवाज आई, हटो, गाजी अब्बास का सर आ गया। अब पत्थर छोड़ दिए, गाजी का सर दरमियान में रख के हर बीबी की आवाज आई, हाय गाजी हमारा पर्दा, हाय गाजी हमारी चादर। या एकदम आवाज आई, हटो, हुसैन का सर आ गया। शबीर के सर का आना था। ज़ैनब ने मिंबर से हाथों को बुलंद किया। शबीर परवाज करके ज़ैनब के हाथों पे आया। पहला कुमरानी की बेटी ने कहा, हुसैन मुबारक हो, नाना का दीन बच गया है। शबीर मैं तेरी हिस्सेदार हूँ, अपने चेहरे के जख्म दे